वेलकम बैक। अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है और मुसलसल पाकिस्तान में बार बार जो दहशतगर्दी वाक़यात बिलखसूस इस्लामाबाद के अंदर, बन्नू के अंदर, केपी के अंदर और भी वाक़यात पेश आए, उन तमाम वाक़यात के ताने बाने वो अफ़गान सरज़मीन से जाके मिलते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जिसमें कलअदम तंजीम दाइश का नाम भी आया और TTP के गुल बहादुर का नाम भी आ रहा है। पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान से कहता रहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान का साथ दे, मिल के दहशतगर्दी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत की जानब से दोहा एग्रीमेंट के बावजूद अफ़गान हुकूमत की जानब से किसी किस्म का तावन नहीं किया गया। बिलाखिर पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात अफ़गानिस्तान के 3 मुख्तलिफ मकामात पर खोस, नंगरहार, पक्तिका में वहाँ पे फ़ज़ाई अटैक किए, जिसके अंदर बहुत सारे दहशतगर्द वहाँ पे जान हासिल हुए। उसामा साहब, ये अफ़गान हुकूमत क्या उसकी कैपेसिटी का इशू है या वो नीयतन पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहती दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए? मेरा ख्याल है उनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें दाइश को वो कहते हैं जी हमारा दुश्मन है, क्योंकि दाइश का एक और कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी दाइश करती है, तो उसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस शेयर ना किया हो, उनको बताया ना हो, वॉर ना किया हो कि यहाँ यहाँ ये दहशतगर्द मौजूद है। अभी भी हालिया जितने भी वाक़यात हुए हैं, अभी आप देखिए कि बाजौड़ में हुआ, उसने गाड़ी टकराई, वो अफगानी निकला। जी। अगर इमाम बारगाह पर हुआ है, वो वहाँ से जाकर ट्रेनिंग लेता रहा है। अभी एक खातून गिरफ्तार हुई DI खान में, उसके सारे ताने बाने वहाँ से मिलते हैं। यानी जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो वहाँ से हो रही है। अब हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा इस पर सवाल उठाते हैं कि जी हमने बाढ़ भी लगा दी, ये भी कर दिया। देखिए इतना सैकड़ों किलोमीटर तवील और अजीब सा बॉर्डर है। मतलब भारत का अगर बॉर्डर देखें ना, ज़्यादा मैदानी सा है और तरह का। ये पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया की कोई फौज भी आ जाए वो ये नहीं कर सकती कि हर 50 मीटर पर आप फौजी खड़ा कर दें। और उसके लॉजिस्टिक्स किस तरह से होंगे? फिर ये लोग ये करते हैं कि वहां पर जाकर अटैक करते हैं, जानबूझकर एंगेज करते हैं और फिर वो बाढ़ के जरिए, और वो ये पॉसिबल ही नहीं है। दहशतगर्द आप देखिए कि घर है, हम कितनी बाढ़ लगा लेंगे, कितनी दीवारें ऊंची कर लेंगे, जब मुसलसल बाहर से वो आपको डाकू को खत्म करना होगा, आपको गासिब को खत्म करना होगा, दहशतगर्दी की तरफ जाना होगा, उनको खत्म करने के लिए वहां पर। और बहुत रिस्ट्रेंट पाकिस्तान ने दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक लंबी हिस्ट्री है कि यहाँ पर वो जिस तरह से भी आलमी ताकतों ने इसको एक अपना एक्सपेरिमेंट की जगह बनाई हुई थी, खींचातानी हो रही थी, वहाँ असले की भरमार है, अमेरिका चला गया, असला यहाँ पर छोड़ गया, उनके पास है। उनका आप देखिए उनकी इकॉनमी भी इसके इर्द घूमने लग गई है। उनको पता है मसला ये है, वो कहते हैं जी हम क्यों इनको पकड़ें, हम क्यों उनके खिलाफ करेंगे, ये फिर दाइश की तरफ चले जाएंगे। ये उनका प्लान। भाई आपका ये मसला होगा, उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अब जो भी है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। अगर आपको ये खतरा है कि जी ये आप पर अटैक करेंगे तो ठीक है, हम आपसे इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहे हैं, तो फिर हम खुद जाकर कार्रवाई कर लेते हैं। ये मजबूरन है, कोई खुशी से नहीं पाकिस्तान ने किया, बार बार बताया गया होगा। और अब मसला यह है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, वरना हम कब तक यूं बैठे होंगे और कहीं ना कहीं से आकर हमें। ब्रिगेडियर साहब से जानते हैं, ब्रिगेडियर साहब, क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है इनसे निपटने के लिए या यही ऑप्शन है? और अगर हम इसी ऑप्शन पे रहते हैं, अटैक करते हैं, तो क्या इसमें हम कामयाब हो पाएंगे? अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के मंबे हैं या गढ़ हैं, उनको हम ख़त्म कर पाएंगे? देखिए जी, हमारे पास इस वक्त तो ऑप्शन यही है कि एक मिलिट्री स्ट्राइक्स हो, मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि जितनी ज्यादा आप उनकी कवर तोड़ सकते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स की, उनकी बेसिस की। 3-4 प्रोविंसेस हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, हमारे बॉर्डर के साथ, तो वो तो हमें इस वक्त करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमने गलती की थी अक्टूबर में कि हमने मैसिव एयर स्ट्राइक्स की, बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगले दिन या उससे अगले दिन वो आके मिनट समाजी करने लग गए अफगान तालिबान कि भाई गलती होगी, अब हम मामला को ठीक कर लेंगे। तो हम क्योंकि बेसिकली वे गुड नेचर्ड पीपल कि भाई ये हमारे मुसलमान भाई है, हमने कितना कुछ इनको ह्यूमैनिटेरियन एड क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, उसमें अब डिटेल में जाने के टाइम नहीं, तो हमने अटैक्स रोक दिए। लेकिन ये इन्होंने, मैं कहता हूँ कि एहसान फरमोशी शो की अफगान तालिबान ने, इन्होंने दे स्टैब पाकिस्तान इन द बैक, इनको टाइम मिल गया, इन्होंने रीग्रुप किया। वो जो तुर्किया, कतर और सऊदी अरेबिया ने जो मुलाकातें, जो मीटिंग्स हैं, जो कोशिश की थी कि किसी तरह वहां पे कुछ पीस टॉक्स है वो आगे चले, कोई एग्रीमेंट हो जाए, वो सारे फेल हो गए। चीन ने 3 दफा ट्राई किया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, उनके टॉप लीडर को बुला के बीजिंग में, लेकिन आप ये देखें कि ये 4 महीने में बल्कि इन्होंने ये मामला बढ़ गए ज्यादा। जो बलूचिस्तान में हुआ, जो केपी में हो रहा है, और इस्लामाबाद तक के लोग पहुंच गए। उसमें अब हाल ही में जो एक बंदा पकड़ा गया है, वो कौन था? वो अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट
ये तो सिर्फ ये पाकिस्तानी तालिबान टाइप लोग नहीं है, इसमें एक तो रेगुलर अफगानी जो है शहरी वो तो आ ही रहे हैं, अब अफगान फोर्सेस के लोग जो है उनको भी इन्होंने बीच में इसमें शामिल कर दिया। तो लिहाजा ये स्ट्राइक्स बनती है, जस्टिफाइड है, लेकिन खुदा के लिए एक दिन बाद ना छोड़ दे। मैं मानता हूं कि इट इज अपसेटिंग, कोलैटरल डैमेज भी होता है ऐसे केसेस के अंदर, लेकिन ये सस्टेन एफर्ट होना चाहिए। हाउएवर जो आपका सवाल था, इसके साथ जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ऑप्शन है उसको ना छोड़ा जाए और कोई तरीका निकाला जाए कि फिर भी पैरेलल में इनको बावर कराया जाए कि जनाब अगर हमने एज गुड मुसलमान इस्लामिक नेबर्स रहना है तो वी नीड टू टॉक टू ईच अदर, और ये नहीं है कि आप इंडिया की गोद में जाके बैठ जाएं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मफादात के खिलाफ जो है आम का काम करें। दिस वी कैन नॉट अलाउ। देखिए उनके अफगान ट्रेड बंद है, उनके बॉर्डर ट्रेड बंद है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, वहां पे गुर्बत बढ़ गई है। 20 लाख अफगानी जो है पाकिस्तान से वापस गए हैं, जिनको हमने वापस भेजा है, तो सारा उनके पास इकोनॉमिक बोझ है, वो तो बड़ा क्राइसिस में वो जी ठीक हो गया। वो उनको अपनी अवाम को सोचना चाहिए, अवाम तालिबान गवर्नमेंट को, कि ये हम अपने अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। उस्मा गुल साहबा आपकी ये मामला अगर चलता रहा तो अवाम उठ जाएंगे और उन्होंने कहना कि जनाब अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिजीम चेंज करो, आउट करो इन लोगों को। जी ठीक हो गया, मरवा दिया अफगानिस्तान। ठीक हो गया बगैर साहब। उस्मा गुल साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है इन चीज़ों के ऊपर, क्या इन चीज़ों से अफगान हुकूमत को फ़र्क पड़ा है कि उनका जो अफगान ट्रेड है वो बंद हुई, या पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो वापस गए? एक तासर ये भी मिलता है कि जिस तरह इंडिया उनको सपोर्ट करता है, जिस तरह माली तौर पर अमेरिका से आज भी उनको एड मिल रही है, शायद इन चीज़ों का उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा अफगान गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, यही बात मैं हमेशा पहले भी बताती रही हूँ कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त अफगान हुकूमत खुद भी 3 हिस्सों में बट गई है, 3 फैक्शंस बन गए हैं। तालिबान की जो हुकूमत है उसमें एक काबुल ग्रुप बन गया है, एक कंधार ग्रुप है और एक मुल्ला हिब्बतुल्लाह के अखुंज़ादा का जो है वो ग्रुप है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जो आपस में, जाहिर है जब आपस में वॉरिंग फैक्शंस बन जाते हैं तो उनका अपने मफादात को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इस वक्त उनको अपने अवाम की भूख, अपनी उनकी गुर्बत, उनके मसाइल और इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका सिर्फ आपस में एक दूसरे का खींचातानी और जो टफ वॉर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो अपनी जगह के लिए, लड़ाई के लिए आपस में हो रहा है। और इसमें जो झुक गया इंडिया की तरफ तो इंडिया से वहां से फंड्स दे रहा है, कोई एक्सक्यूज में पाकिस्तान के साथ जिसका किसी का इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से बात तो कर रहे हैं, मगर बहरहाल वो बहुत कमजोर पोजीशन पे है, क्योंकि जाहिर है पैसा बोलता है और वहां पैसा बहुत बोल रहे हैं, और इसके अलावा उनके अपने इंटरेस्ट है, जाती मफादात है, उनको इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर बिल्कुल और हर एक को समझाती हूँ कि देखिए इसमें इन चीजों का हल भी है। ठीक है, जरूर पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल सही कर रहा है, अटैक कर रहा है, क्योंकि हमें घुस के उनके पीछे जाने की जरूरत है कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हमारे फौजियों को, जवानों को और हमारे लोगों को मार रहे हैं, जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी को और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं, तो हमें उनके पीछे जाना चाहिए और उनको वहां जाके तबाह और बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि इससे काम पे कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। जहां तक दाइश का उनका बहाना है वो भी मैं गलत है। मैं समझती हूँ कि दाइश, अगर वो कहते हैं वो दाइश से मिल जाएंगे तो हम उनको कह सकते हैं कि चले हम आपके साथ मिलकर दाइश को मारेंगे, मगर ये तो नहीं हो सकता कि आप उल्टा हमें मरवाते रहें और आप कहते रहें कि हमें ये खौफ है कि दाइश के साथ न मिल जाए। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये झूठ है और ये खानापुरी है। पाकिस्तान तो बार-बार है कि हम उनके अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह को अप्रोच करें और उनके साथ उनसे एक डिक्री ले कि ये पाकिस्तान के अंदर जो तरीका है, ये जिस तरीके से वारदातें हो रही है, ये अन इस्लामिक है, ये इस्लाम के मुनाफी है कि आप बेगुनाह लोगों को, क्या आप कहेंगे जी हम इस्लामी निज़ाम और शरीयत के निज़ाम में, तो आपको तो फिर इंडिया जाना चाहिए, आपको तो और मुल्कों से लड़ना चाहिए। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है इस मामले में? जी बिल्कुल तो ये ठीक है। अगर कोई हम एक उनके लिए कोई डिक्री ले लेंगे, फतवा ले लेंगे, वो हमारे हक में लॉन्ग टर्म जो है ना वो हमारा सोल्यूशन होगा। जी ठीक। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान तो बार बार कहता रहा है कि आए मिल के दहशतगर्दी का खात्मा करें अफगान गवर्नमेंट से, लेकिन अफगान गवर्नमेंट उसने तो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अब बात यह है कि अफगान गवर्नमेंट के साथ क्या हमें साथ सफारती महाज के ऊपर भी उनको एंगेज करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम दोहा एग्रीमेंट की बात करें तो दोहा का एग्रीमेंट तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, या सिर्फ हमें इसी किस्म की अपनी पॉलिसी रखनी चाहिए कि अंदर जाके अटैक करें और दहशतगर्दों का खात्मा करें? दूसरा, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि हमारे इन जो अटैक्स है इसकी क्यों रिटेलिएशन भी हो सकती है? क्या अफगान जो तालिबान तो पहले ही कह रहे हैं, क्या गवर्नमेंट भी उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो सकती है?
जी शुक्रिया। देखें, मेरा ख्याल है कि जो अफगान तालिबान इस वक्त हुकूमत में है, मैं उन्हें ग्रो कहूँगा जो हुकूमत में है, और पिछले भी आप अदवार देखिए कि कभी उन्होंने अपने वादों पे मुआहदों पे अमल नहीं किया। जब आपस में भी मुजाहिद का मुआहदा खाना काबा में हुआ था तो उसको उन्होंने आके वायलेट कर दिया था। पाकिस्तान पिछले दौर में जब 96 से 2000 तक उनकी हुकूमत थी, अफगान तालिबान की, और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई ने उनको रिकग्नाइज किया हुआ था। जब अमेरिका हमला करने लगा है तो पहले निगोशिएशन की कोशिश की गई, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जाके उनसे बात की, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हम बात करने को तैयार नहीं है। यानी वो अपना जब वक्त निकल जाता है तो वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं। तो पाकिस्तान को भी लेसन लर्न करना चाहिए कि ये इनका कोई इतबार नहीं है, ये मायदों को और जो वादों को पूरा नहीं करते। दूसरी बात ये है कि उनको ये बताना भी जरूरी है कि ये कोई गुरीला वॉर अब नहीं हो रही। अब अफगान तालिबान गुरीला फोर्स नहीं है जो उन्होंने चंद लोगों ने बंदूकें उठाई और नुकसान करना शुरू कर दिया। अब वो काबिज है हुकूमत पे, तो उनको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान उनको इसमें शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस नुकसान के साथ साथ, जैसे आपने फरमाया, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी रहनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो ममालिक जैसे तुर्की था और कतर है, चाइना है और ईरान है, जिन्होंने इस दौरान हमारे साथ उनका पीस एग्रीमेंट कराने की कोशिश की थी, उनको भी हम लूप में रखें कि देखें, बार बार कहने के बावजूद हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। तो हमारे अगर आर्मी का ऑफिसर शहीद होगा तो उनके फिर उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करना पड़ेगा हमें। तो इस बात को भी समझाने की जरूरत है। हमेशा सीटी स्ट्रेटेजी में जो टॉक्स है, निगोशिएशन है, वो भी इनएलिएनेबल पार्ट होता है इस स्ट्रेटेजी का। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू जारी रहती है, तो इनके साथ भी गुफ्तगू जारी रहे, सही है। मुख्तलिफ ममालिक के जरिए जारी रहे। लेकिन हमने अपना जो पावर है वो शो करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान ने बड़ी बेफिटिंगली अभी ये पावर शो की है। जी जहां तक बिल्कुल। बात रिटेलिएशन की है, वो रिटेलिएशन इस हद तक कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने अभी चमन पे और वहां पे हमला किया, जी। उन्होंने नीचे से सुरंगें खोदी हुई थी जिसको बंद करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, तो उन्होंने हमला किया, टैंक भी लेके आए जिसको पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर लिया। तो उनको अपनी इस्तेदाद का भी, ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि वो इस तरह नहीं कर सकते, रेगुलर वॉरफेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की जो अफगानी है, और जो यहाँ पे रहे हैं ये तमाम लोग पाकिस्तान में, वो तमाम एरियाज को जानते हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनके जरिए मजीद दहशत गर्दी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना जी पड़ेगा जी। हमें। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें, ठीक है, इंटेलिजेंस वर्क हमारा हो रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा उसको ज़रा एक्टिव, और एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के दरमियान ज़्यादा कोहेजन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। पैसा, आप इस पे असल बात किया करते हैं अक्सर कि जो अफ़गानिस्तान की मईशत है वो सारी अमेरिका पे डिपेंड करती है। इसकी क्या वजह है? दूसरा, मैंने पहले भी उज़मा साहब से उन्होंने भी बात की, इंडिया और अमेरिका, उसकी एक तासर हमें मिलता है कि बराह रास्त उसको सपोर्ट मिलती है, जिसमें बिलखसूस माली सपोर्ट है। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये तासुर नहीं है, ये एक हकीकत है कि अमेरिका यानी 2022 में, 21 में, 22 में जब यहाँ से निकला है, उस वक्त से लेके अब तक $3 बिलियन से ज़ायद की जो रकम है वो इस अफ़गान तालिबान को वो दे चुका है। $40 मिलियन पर वीक जो है ये अफ़गान तालिबान को दिए जा रहे हैं। और अफ़गान रजीम जो है, अगर तालिबान रजीम अभी तक खड़ी है तो उसको खड़ा रखने के अंदर जो है वो अमेरिका का बराह रास्त जो है ये अमल दखल है। असला भी उनका था जो मैं आ रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 से 8 अरब डॉलर का जो असला है, सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है, वो अब तालिबान, अफ़गानिस्तान के TTP और दाइश के कब्ज़े में आ चुका है। और हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारे जो रियासती इदारे हैं, उनको इस हवाले से मुश्किल भी पेश आती है कि नाइट विजन गॉगल्स तक उनके पास हैं, थर्मल जो सेंस करते हैं आलात, वो इन दहशत गर्दों के पास आ गए हैं। और अब तो इन दहशत गर्दों ने
12-12, 13-13 साल की बच्चियों को भी दहशतगर्द बनाकर लॉन्च करना शुरू कर दिया है। और ये पिछले दिनों एक बच्ची पकड़ी भी गई है, और जब उसकी वीडियो बना के हमारे एक बंदे ने लॉन्च की तो उसको तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के वो पकड़ के ले गए। इससे जाहिर होता है कि जो हमारी जो सूबाई हुकूमत है उसकी रिट मौजूद नहीं है उस इलाके के अंदर जो कि KPK का इलाका है। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, डॉक्टर नवीद इलाही साहब क्योंकि बहुत इस मामले में एक्सपर्ट हैं, ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मतलब बहुत बड़े एक्सपर्ट भी रहे हैं, इन्होंने बाकायदा तालीम भी हासिल की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 4 दहाइयों से ज़्यादा एक फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की। हमने 79 में जब सोवियत यूनियन हमलावर हुआ तो हम अफ़गान मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए, और हम अगर खड़े ना होते तो वो रूस जो है इनको ख़त्म कर देता। उसके बाद जब अमेरिका ने हमला किया 2001 के अंदर, तो हम उस वक़्त भी अपनी पूरी उसके साथ बावजूद कि हम भाई साहब हमारे पास वक्त थोड़ा है, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं।